अब बात करेंगे हम array डेटा टाइप की। array डेटा टाइप को हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें इंडेक्स array है, जिसमें न्यूमेरिक इंडेक्स को डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा एसोसिएटिव array है, जिसमें हम एक की प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, जिसमें वैल्यू का असाइन किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी है मल्टी डायमेंशनल array, जिसमें आप एक array को दूसरे array में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें पहले देखेंगे हम इंडेक्स array। इंडेक्स array में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इंडेक्स array हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। जो भी इंडेक्स रहेगा हमेशा array, वो सी प्रोग्रामिंग हो, सी प्लस प्लस हो, या किसी भी प्रोग्रामिंग की बात ले ले, तो हमेशा 0 से ही array इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे array में हम नंबर्स और कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेरिएबल a डिक्लेयर किया है इक्वल टू array, एक फंक्शन लिया है। फंक्शन लेना जरूरी होगा, यहाँ पे array डिफाइन करते हैं। ये डिफरेंट है थोड़ा सी प्रोग्रामिंग या दूसरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से। तो यहाँ पे आपको एक array नाम का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और उसमें आप 10, 20, 30, 40 ऐसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10, 20 लिखा है तो कॉमा ये सेपरेटर रहेगा। और यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में अगर आप बात करेंगे तो सेम वैसे ही ए array फंक्शन डिफाइन किया है और डबल इनवर्टेड कॉमा में कुछ कैरेक्टर्स को लिखा है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये दोनों तरह से हम नंबर में भी और स्ट्रिंग में भी array को डिफाइन कर सकते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे array को आप डिफाइन करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $a, और यहाँ पे array लिखा। यहाँ पे array फंक्शन लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस तरह से फंक्शन ले लेगा, जिसमें हमने 10, 20, 30, 40 और 50 इस तरह से लिखा है। जैसे ही यहाँ पे सेमीकोलन लिखेंगे, अभी इसको प्रिंट करना है तो आपको 10 ये वैल्यू स्टोर होगा 0 इंडेक्स में, ये 1 में, और ये 2 में, 3 में और ये 4 में, यानी टोटल 5 एलिमेंट्स इसके हो गए array के। तो फर्स्ट एलिमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है यहाँ पे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इको $a, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इस तरह से लिखा, सेमीकोलन दिया, और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो प्रोग्राम हमने प्रीवियस लिखा था उसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये 10 वैल्यू यहाँ पे शो करा देगा। तो वैसे ही अगर आपको उसके सामने लिखना है डबल इनवर्टेड कॉमा में कि ये वैल्यू किसका है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए array ऑफ 0, मतलब 0 एलिमेंट्स इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट, इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे। तो ये इस तरह से दिखाएगा। सारे एलिमेंट्स को अगर आपको प्रिंट करना है तो सारे एलिमेंट्स को सेम वैसे ही हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। इंटर करके मैं सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता हूँ, और फिर बाद में यहाँ पे एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, 3, 4, 5, यानी इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप br टैग का यूज करना ना भूले, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आपको शो करेगा। अगर आपने यूज नहीं किया तो वो एक के बाद एक दिखाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे आप br टैग यूज कर सकते हैं ताकि वो सेकंड लाइन में आपको दिखाए। इसे कंट्रोल एस करते हैं और फिर से यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये इस तरह से वैल्यू को शो करा रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 की वैल्यू वही है, 1 की वैल्यू वही है, 2 की भी वैल्यू वही है। इसका मतलब यहाँ पे आपने ये तो कन्वर्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो इंडेक्स था वह 0 0 ही रखा। यहाँ पे आपको चेंज करना होगा ताकि ये प्रॉपर वैल्यू को शो करेगा। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एलिमेंट्स है नहीं, उसकी वैल्यू वहां पे होगी नहीं, तो वो नल शो करेगा। तो फिर से इसे कंट्रोल एस करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट के लिए दिखा रहा है अनडिफाइंड ऑफसेट 5 इन PHP लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9।
तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स नहीं होगा, इसे हम हटा देंगे। कंट्रोल यस किया, फिर से मैंने इसे रिफ्रेश किया, फिर से मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये वैल्यू को शो करेगा। सेम वैसे ही अगर आप कैरेक्टर के लिए लेते हैं तो यहाँ पे मैं सेम वैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया सेकंड वैल्यू, यहाँ पे हो गया फोर्थ, इस तरह से। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हमने फिर से इस वेरिएबल में ऐड की, लेकिन इंडेक्स वही होगा। इसे कंट्रोल यस किया और फिर से हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरह से हम आरए में इंडेक्स आरए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में और उसे प्रिंट कर सकते हैं।